अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। शमशेर को और महक को आके शेरू बताता है कि उसको भेजा है बाबा साहब ने महक को मारने के लिए, जिस पे शमशेर बोलता है कि मेरी एक मदद करोगे। तो शेरू कहता है बिल्कुल, अगर जिंदा रहा तो ज़रूर कर दूंगा। वो लोग थोड़ी देर में अंदर आके मुझे मार देंगे। शमशेर बोलता है बाबा साहब के खिलाफ गवाही दोगे? तो वो बोलता है कि अगर जिंदा बच गया तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि अगर गोली की आवाज़ ना गई तो वो लोग आके मार देंगे। शमशेर बोलता है मैं सबको संभाल लूंगा, बस तुमने उनके खिलाफ गवाही दे दी। शेरू बोलता है कि मुझे मेरी बीवी को सेफ मकाम पर पहुंचाएं तो फिर मैं आकर गवाही दे दूंगा। तो शमशेर बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो शेरू ये कह के जाता है कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर अपनी बीवी को किसी महफूज जगह पर पहुंचा कर वापस आ जाऊंगा। शमशेर के जाते ही गेट बजता है। जब महक और शमशेर जाते हैं तो हमारा पुलिस वाला कहता है कि आपके घर में कोई डाकू आया है। तो वो बोलता है नहीं। वो कहते हैं मैं तलाशी लेनी, घर की तलाशी लेने के लिए पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं। पूरी तलाशी जब कुछ नहीं मिलता तो शमशेर बोलता है कर ली, दिल की तसल्ली हो गया आपको इत्मीनान, और चले जाते हैं क्योंकि शेरू का भगा चुका होता है पहले ही शमशेर। यहाँ पे दिखाया है कि बाप परेशान हो रहा है निदा के लिए, माँ के बहुत मना करने के बावजूद भी कि अभी मत जाए, शादी को अरसा ही कितना हुआ, कुछ टाइम दे निदा को वहाँ रहने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि रेहान अपने भरोसे लेके गया था तो मैं जाकर रेहान से बात करता हूँ। रेहान के पास आता है, जैसे ही बात शुरू करता है वहाँ पे अंदलीप आ जाती है। अंदलीप बोलती है कि आप अपनी बेटियों की सिफारिश लेके मेरे पास आ ही गए हैं, तो आपकी बेटी ने अपनी फूहड़ की किस्से हमें नहीं सुना, किस तरह उसने हमें रुलाया हुआ है, किस तरह परेशान किया हुआ है। पूरे दिन तो वो सोती रहती है और अब तो माशाल्लाह से कॉलेज जाना भी शुरू कर दी, फिर भी शिकायत कर रही है। वो हमारी किस तरह परेशान रखती है, किस तरह बदतमीज़ी करती है वो हमारे साथ। आपको इस चीज़ का एहसास भी है। आपकी परेशानी को मेरे मियाँ ने अपने सर पर ले लिया। मेरे शौहर को तो आदत है रेहान को कि आपकी हर परेशानी को अपने सर ले लेते हैं। बहुत बातें सुना रही होती है, बार बार रोक रहा होता है रेहान अंदलीप को, लेकिन वो नहीं रुकती है। इतने में बाप उठ के कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। वो बहुत रोकता है रेहान, भाई साहब मेरी बात सुने भाई साहब, वो लेकिन चला जाता। कहती है कि आइंदा अपनी बेटी की शिकायत लेना पहले उससे पूछ लीजिएगा वो क्या क्या करती है। बाबा साहब के पास पुलिस वाले ने आके बताया है कि शमशेर भाग चुके। बाबा साहब के तुम पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। तो पुलिस वाले ने कहा है मुझे सिर्फ एक मौका और दे दीजिए, मैं शेरू को ढूंढ कर मार दूंगा, आप बेफिक्र रहें। यहाँ पर शमशेर बाप के पास आता है और कहता है कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न करने आया हूँ, अगर महक कोई खरोच भी आई तो उसके जिम्मेदार आप होगे और जो कुछ भी होगा उसको भुगतना आपको सारी जिंदगी पड़ेगा। बाप बोलता है कि क्या कर लोगे तुम? तो कहता है जानते हैं आप पागलपन की किस हद तक जा सकता हूँ, मैं शमशेर हूँ आपका बेटा, क्या चाहते हैं आप, किस तरह खुश होंगे मुझसे? सब कुछ तो कर लिया मैंने आपके लिए, आपका घर छोड़ दिया, आपका नाम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत, उसके बिना नहीं रह सकता। जब भी आप महक की तरफ बढ़ेंगे आपके और महक के दरमियान हमेशा आपको खड़ा हुआ बीच में मैं मिलूंगा। घर आता है तो महक बोलती है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, अगर तुम मुझे छोड़ तुम्हें सब पालोगे। तो वो बोलता है कि अगर दिमाग से सोचूं तो मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन पता नहीं तुम्हें पाया नहीं पाया, लेकिन दिल से सोचो, दिल नफ़ा नुकसान नहीं सोचता, वो सिर्फ मोहब्बत सोचता है। तो उस पर महक बोलती है कि शमशेर तुमने मुझे पा लिया है, तुम मुझे पा चुके हो। ये कहकर महक शमशेर के कंधे पे सर रख लेती है। यहाँ पे दिखाया है कि निदा की सास अंदीप सुबह नाश्ते में निदा की बहुत बेइज्जती करती है, कहती है कि तुमने अपने बाप से शिकायत लगाई थी हमारी, तो अपने पुअर बहन किससे भी सुनाती थी उनको कि तुम किस तरह पुअर। तो वो कहती है मैंने क्या शिकायत लगाई? तो कहती है हमारी तो हमारी, तुमने शोहर की भी इतनी शिकायतें लगाई, तुम्हें तमीज़ नहीं है। जिस पर रेहान को बोलने का कहते हैं, रेहान गुस्सा करता है, कहता है बख्श दें आप दोनों, मुझे माफ़ कर दें। सुबह सुबह शुरू हो जाती नाश्ते पर ही। उससे में जाके बाइक स्टार्ट करता है। निदा को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊँगा। महक बोलती है कि हाँ आपने तो आप की नज़र में हीरो बनने के लिए सब कुछ किया था, अब आप इसलिए नहीं कर रहे। वो पैसे देता है किराए के और चला जाता है खुद से। यहाँ पे शमशेर महक को छोड़ने आता है, कहता है कि मैंने आज हाफ डे लिया, जल्दी फ्री होगा। तो महक बोलती है क्यों? कहता है मैं वकील के पास जाना है। महक बोलती है शमशेर मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, तुम अभी भी सोच सकते हो। वहाँ पे इतने में ऐसा आ जाता है और कहता है कि महक मुझे तुमसे बात करनी। तो महक बोलती है तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहता है मुझे लेकिन करनी है। तो महक बोलती है मैं समझ नहीं आता। इतने में शमशेर बोलता है कि वो तुम्हें मना कर रही है। तो कहता है तुम बीच में मत बोलो शमशेर, ये हम दोनों कजन्स का आपस का मामला। जिससे एकदम महक गुस्सा करती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों का नहीं, हम मियाँ बीवी के बीच का मामला है। जो शमशेर कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ, तुम उनकी बात समझ जाओ। ये कहकर महक अंदर ऑफिस में चली जाती। शमशेर कहता है हसन को कि महक उससे दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो कहता है वरना तुम क्या करोगे? तो शमशेर बाइक से उतर कर आता है और उसे कहता है कि अगर तुम महक के आसपास देखे, तुमने महक को परेशान किया, जो कि सूफिया और फरवा पीछे खड़ी गाड़ी में सुन रही होती हैं, तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। वो हवाओं का रुख बदला है लेकिन शमशेर आज भी वही है। तो सूफिया कहती है फरवा को कि अब वक्त आ गया इसको इस्तेमाल करने का है। शमशेर जाते जाते देखता है एक जगह हुजूम लगा है, वहाँ जाके देखता है तो शेरू की लाश पड़ी होती है, शेरू को मार दिया गया है। शमशेर उसे गौर से देख रहा है, लेकिन उसे अब वो क्या कर सकता है, बिल्कुल बेबस, क्योंकि शमशेर शेरू को मार दिया गया है।
वो घर जाएगा तो महक आगे हम देखेंगे कि महक बोलेगी कि हमारे साथ किए गए किसी भी काम का बदला, हर काम का बदला हम नहीं ले सकते, कुछ बातें हमें अल्लाह पे छोड़नी ही पड़ती हैं। यहाँ पे दिखाया है कि दारा समझा रहा है बाप को और कहता है कि शमशेर आपकी अपनी औलाद है, आप उसकी गलतियों को, आप उसकी की गई गलतियों को माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो बाप बोलता है कि जो अपनी माँ के मरने के बाद नरम नहीं पड़ा, उसकी गलतियों को माफ़ नहीं किया जाता तो किया जा सकता, और तुम मेरे सामने आके उसकी तरफदारी कर रहे हो, मत ही करो तो अच्छा है। यहाँ पे दिखाया कि शमशेर को तनख्वाह मिलेगी तो बॉस बोलेगा तुम्हारी पहली तनख्वाह, मुझे नहीं पता था तुम पहले कितना कमाते थे, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत की पहली तनख्वाह है। जो कि देख के शमशेर बहुत ज़्यादा खुश है, वो महक को घुमाने लेके गया है उन पैसों से, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई ली है। यहाँ पे एहसन समझा रहा है कि तुम उसे कैसे माफ़ कर सकती हो, उसने क्या क्या किया, तो महक बोलती है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जताता भी नहीं है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।